इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 मिडिल क्लास मिस्टेक के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें आपको जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। अगर आप इन 10 गलतियों को एज अ मिडिल क्लास करते हो तो आप अपने लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते हो। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करता है, लेकिन क्या सबको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं? हर किसी को अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते, जस्ट बिकॉज वो कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं। किसी अगर वो फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर फंड में या फिर पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि आने वाले समय में वो सेक्टर अच्छा ग्रो नहीं करता, देन उससे अच्छा रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर एक बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो, आप अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको अच्छी रिटर्न्स ना मिले, लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अच्छा रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड की अगर बात आए तो आप अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसके साथ से डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलर फंड में ना अच्छा रिटर्न्स मिले, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टाइम में आप देखेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात आती है डाइवर्सिफिकेशन की, तो मैं आपको बता दूं, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको अपने अमाउंट को अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से रिस्क कम हो जाता है और वहाँ पर आपको रिटर्न्स मैक्सिमम मिल जाते हैं। नाउ मिस्टेक नंबर सेकेंड आ जाता है नॉट मैरिंग द फाइनेंशियल राइट पर्सन। एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है Why didn't they teach me this in school? ऑथर कैरी सीगन इस बुक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि हमें हमेशा उस इंसान से शादी करना चाहिए जो फाइनेंशियली अच्छा हो। फाइनेंशियली अच्छा हो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला इंसान बहुत अमीर होना चाहिए, बल्कि सामने वाले इंसान का माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, उसका डिसीजन अच्छा होना चाहिए, उसकी हैबिट्स अच्छा होना चाहिए। हमें ये सब क्वालिटीज़ देख करके सामने वाले इंसान से शादी करना चाहिए, ना कि पैसा देख करके, ना कि दौलत देख करके। क्योंकि पैसा तो बाई प्रोडक्ट होता है, अगर उसके अंदर नॉलेज है, वो काबिलियत है, तो सामने वाला इंसान अर्न कर लेगा। लेकिन अगर उसकी आदतें अच्छी नहीं है, उसका माइंडसेट अच्छा नहीं है, उसका डिसीजन अच्छा नहीं है, तो वो कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता। ऑथर कहते हैं कि आप जब भी सामने वाले इंसान के साथ डेटिंग कर रहे हो तो आपको उसका फाइनेंशियल नॉलेज ज़रूर चेक करना चाहिए, और इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फेक चीज़ें नहीं बतानी है। क्या होता है, हम सामने वाले इंसान को इम्प्रेस करने के लिए अपनी सैलरी बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं, महंगे गिफ्ट्स ला करके दे देते हैं, और भी बहुत कुछ हम करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। आप सामने वाले इंसान के साथ जितना लॉयल रहते हो, उतना ज़्यादा सामने वाले इंसान के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बैठती है। हो सकता है स्टार्टिंग के लिए आप उसको फेक चीज़ें बता दो, लेकिन जब रियलिटी पता चलता है तो सामने वाले इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो जाता है। और किसी ने तो बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर सामने वाले पार्टनर से आपको जानना है वो आपको ट्रू लव करते हैं या फिर नहीं करना है, तो आपको अपनी लग्जरी लाइफ नहीं शो ऑफ करना है, बल्कि आपको दिखाना है कि आप कितने गरीब हो। अगर आपके गरीबी में भी सामने वाले इंसान आपके साथ रह रहा है, दैट मीन्स जब आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा तो भी वो आपके साथ रहेगा। और अगर आप एक टाइम पर बहुत गरीब हो भी जाते हो तो फिर आपका ब्रेकअप नहीं होगा। अगर आप अपना सच्चा प्यार जानना चाहते हो तो बैंक बैलेंस ना शो ऑफ करके आप उनको दिखाओ कि आप कितने गरीब हो, जिससे पता चल जाएगा सामने वाले इंसान आपको कितना प्यार करता है। नाउ मिस्टेक नंबर थर्ड आ जाता है इग्नोरिंग रिटायरमेंट प्लान। 90% लोगों के पास आज के समय में किसी भी प्रकार का कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होता है। अगर आपकी एज 30 के आसपास है, दिन आपको अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूर रेडी करके रखना चाहिए। अब यहाँ पर दो तरह के लोग आ जाते हैं। पहला ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको पता नहीं होता कि रिटायरमेंट प्लानिंग होती क्या है, हमें अपने पैसों को किस प्रकार से सेविंग करके रिटायरमेंट प्लानिंग रेडी करना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं होता है। एंड दूसरा ऐसे पर्सन होता है जिन्हें लगता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी रिटायरमेंट लेकर के हम क्या करेंगे, अभी रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करके क्या करना, अभी तो हमारी उम्र है मौज मस्ती करने के लिए। तो यह दो तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम समझते हैं। देखिए, आपको अपने दिमाग के अंदर एक बात बैठा लेनी है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप काम नहीं कर सकते हो, जब आपकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी, देन आपको उस फंड की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं रिटायरमेंट प्लान। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके पास एक्स अमाउंट होना चाहिए। आई नो कि आगे चल करके आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं होगा कि वो आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, आपके पास कम से कम इतना अमाउंट होना चाहिए
या आप अगर बीमार पड़ जाते हो, आपको कुछ हो जाता है, तो आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए जिसे हम कहते हैं रिटायरमेंट फ़ंड। तो आपके पास कहीं ना कहीं वो चीज़ें होनी चाहिए। रिटायरमेंट के लिए मैं आपको 2 फंड बताने वाला हूँ जिन्हें आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। इसमें से कोई वन तो ज़रूर कंडीशन करना। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी का 12% अमाउंट EPF के अंदर कट जाता है, जो कि एक रिटायरमेंट के लिए अच्छी प्लानिंग होती है। उस प्रकार से अपने फंड को इकट्ठा करके लॉन्ग टाइम में आप कंसीडर कर सकते हो इस चीज़। जब आप रिटायरमेंट हो गए तो आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिल जाएगा। एंड नंबर 2 पर आ जाता है NPS। NPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन। ये 2 पॉइंट्स होता है जिन्हें आपको रिटायरमेंट के लिए ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। नो मिस्टेक नंबर 4 आ जाता है डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। आज के समय में आप यूट्यूब ओपन करते हो, इंस्टाग्राम ओपन करते हो, देन यू विल रियलाइज़ कि आपका 1 घंटा 2 घंटा कहाँ पर चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता। आप रील्स देखने लगते हो, शॉर्ट्स देखने लगते हो। इसी प्रकार से एल्गोरिथम बना हुआ है कि आप एक बार ओपन कर लेते हो तो आपको जो चीज़ें पसंद है वही दिखाई जाती है। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है। जिस भी रील्स को आप लाइक करते हो उसी प्रकार से उसी से रिलेटेड रील्स आपको हर बार दिखाई जाती है, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़्यादा दूरी बना करके रखना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या हमें अब सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करना चाहिए? नहीं, आपको सोशल मीडिया को यूज़ करना है, लेकिन आपको ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करना है जहाँ से आपका बेनिफिट हो, जहाँ से आपकी स्किल्स ग्रोथ हो। अगर आपको टाइम पास करना है, एंजॉयमेंट करना है रील्स देख करके, तो आप अपने ये टाइम ड्यूरेशन सेट कर लीजिए कि मुझे बस 20 मिनट तक ही रील्स देखनी है, उसके बाद बैक टू आवर कंटेंट, मैं दोबारा अपने कंटेंट पर स्विच कर जाऊँगा। तो इस प्रकार से आप टाइम डिवाइड कर सकते हो जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप इजीली अपने समय को भी बचा पाओगे और साथ ही साथ आपके पास नॉलेज होगी, स्किल्स होगी। था जाता है न्यूअर अंडरस्टैंड बिटवीन एसिड्स एंड लाइबिलिटीज। देखिए, हमारी उम्र जो है बढ़ती चली जाती है, लेकिन हमें कभी भी एसिड्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता चलता। एसिड से क्या होती है? एसिड से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जेब में पैसा डालती है, और लाइबिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जेब से पैसा निकालती हैं। तो हमें इन दोनों पॉइंट को ज़रूर समझना चाहिए। एसिड्स में आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप अपने लिए लग्जरी चीज़ खरीदते हो, अच्छी बात है, आपको खरीदना चाहिए, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या आप वो आपके जेब में पैसा डाल लें? अगर वहाँ से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप खरीदिए, अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो आपका लायबिलिटीज़ है, वो एसिड नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। आप हमेशा अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जहाँ पर आपको रिटर्न्स मिले, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ से मुझे ग्रोथ मिलेगी, देन वो आपके लिए एसिड का काम करेगा। लेकिन आप ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हो जिसको एक बार खरीद ले तो उसकी वैल्यू डे बाई डे कम होती जाती है, जिसे हम कहते हैं लायबिलिटीज़। आपको लायबिलिटीज़ नहीं बाई करना चाहिए, आपको एसिड्स बाई करना चाहिए, जिसके साथ ऐसे फ्यूचर में चल करके आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एसिड्स होंगे। आप नहीं काम करोगे फिर भी आपके एसिड्स में से आपको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होगी। तो आपको अपने लाइफ में हमेशा एसिड्स डेवलप करना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जेब से पैसा निकालती हैं। तो आपको लायबिलिटीज़ नहीं बाई करना है, आपको हमेशा एसिड्स बाई करना है। तो ये थे 5 मिडिल क्लास मिस्टेक जो कि बहुत सारे लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं, आपको बंद कर देना चाहिए। और आप 5 मिस्टेक्स को और जानना चाहते हो तो मैंने सेकंड वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है, जो कि पहले से आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और वीडियो को चेकआउट कीजिए। फाइनली दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।